बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमारे लिए बहुत से फल और नेमतें पैदा की हैं जिसमें हमारे लिए बहुत से फ़वाइद छुपे हैं। अब हम इनका बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल करके इससे बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं अमरूद से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। अमरूद शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद फल है। तो आप जो हम बनाते हैं इसका बहुत ही मज़ेदार जूस। इसके लिए आप आधा किलो अमरूद लें। अमरूद अच्छी किस्म के लें, इसको आप धोकर साफ कर लें। देखें अमरूद जो है वो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। इस तरह के आप अमरूद लें और इसको आप काट लें। इसको आप सिरे से और दोनों साइडों से इसके ब्राउन हिस्से जो हैं इसे काट कर साफ कर लें और फिर आप इसको दरमियान से काट लें। इसी तरह आप दरमियान से काट कर दो हिस्सों में काट लें और फिर आप इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा है। ये हमारे जिल्द को खूबसूरत बनाने के साथ साथ हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है, कब्ज़ को फौरी दूर करता है और मैदे की बीमारियों का फौरी खात्मा करता है। दिल की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद है। इसको आप काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप पुदीना लें, एक गट्ठी फ्रेश किस्म का पुदीना लें और साथ में 4 अदद लीमू लें। पुदीने को आप खोलकर इसके पत्ते अलग कर लें और इसकी सख्त टहनियाँ जो हैं वो अलग कर लें। देखें इसके पत्ते जो हैं वो उतार लें और इसकी मोटी टहनियाँ जो हैं वो आप अलग कर लें। इसी तरह आप आधी गट्ठी पुदीने के पत्ते जो हैं वो लें, इसके आप उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप 4 अदद लीमू का रस, इसको आप लीमू को काट लें और इसके बीज निकाल लें। दरमियान से लीमू को काट कर दो हिस्सों में काट लें और फिर इसके आप बीज निकाल कर इसका जूस निकाल लें। आप इसको हाथ के साथ भी इसका जूस निकाल सकते हैं या आप मशीन के साथ, जैसे भी आप चाहें आप इसका रस निकाल लें। 4 अदद लीमू का रस या आप 2 से 3 चम्मच लीमू का रस जो है वो ले सकते हैं। लीमू का रस निकालने के बाद इसको भी आप एक साइड पर रख दें। देखें इस तरह लीमू का रस तैयार करें और फिर आप ग्राइंडर लें। ग्राइंडर में पहले आप कटे हुए अमरूद डालें, अमरूद के सारे टुकड़े इसमें डाल लें और फिर आप इसमें पुदीना, फ्रेश पुदीने की पत्तियां इसमें शामिल करें। पुदीने की पत्तियों को आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसमें लेमन जूस शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप 3 से 4 चम्मच चीनी शामिल करें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब आप 1 इंच का टुकड़ा इसमें शामिल करें। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी इसमें शामिल करें और फिर आप इसमें काला नमक 1 चम्मच शामिल करने के बाद इसमें काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच चुटकी भर डालने के बाद अब आप इसमें आधा लीटर पानी डालें और इसका ढक्कन बंद करके इसको ग्राइंड कर लें। इसको आप 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड करें ताकि इसके सारे ज़ात जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं और सारे पत्ते जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं। इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें और इसका अमेज़ा सा बना लें। अब आप देखें इस तरह ग्राइंड करने के बाद आप इसको भून लें। आप इसे किसी जालीदार बर्तन से, पूनी से या किसी भी चीज़ से आप इसको भून लें। ये जूस अगर गहरा है, भुनने में मुश्किल महसूस रही है तो आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें और इसका अच्छी तरह जूस जो है वो निकाल लें। देखें इस तरह आप इसकी चटनी जो है वो एक साइड पर कर लें और जूस तैयार कर लें। सारा जूस इस तरह तैयार करने के बाद अब आप इसमें बर्फ़ डालें। चंद टुकड़े बर्फ़ के डालने के बाद अब आप इसमें आधा लीटर पानी या पानी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जूस तैयार हो चुका है। आप इसको ड्रिंक करें। देखें देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ना सिर्फ पीने में लजीज है बल्कि इसमें बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है। इसको आप इस्तेमाल करें, इससे आपकी कब्ज़ फौरी दूर होगी, मैदे की बीमारियां भी ख़त्म होंगी और इसके अलावा दिल की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। जहां इस जूस में बहुत से फ़ायदे हैं वहां अगर आप इसका मुनासिब इस्तेमाल ना करें तो ये आपके लिए नुकसानदा भी साबित हो सकता है। जैसे कि अमरूद का इस्तेमाल या इसके जूस का इस्तेमाल ज़ुकाम और नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला अफराद के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रात के वक्त इसको इस्तेमाल करने से परहेज़ करनी चाहिए।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपीज अच्छी लगी होगी, नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज ला सकूँ।